एनालीज मिचेल 1952 में क्लिंजनबर्ग, जर्मनी में पैदा हुई, जिसकी परवरिश एक ईसाई घराने में हुई। सितंबर 1968 में जब एनालीज 16 साल की थी तो उसे पहली बार मिर्गी का दौरा पड़ा। उसी रात उसे अपने सीने पे बहुत बोझ महसूस हुआ, जैसे उसको कोई दबा रहा है या उसके ऊपर कोई दबाव है। 11 महीने बाद अगस्त 1969 में उसी तरह का वाक़या पेश आया, जिस पर उसकी माँ उसे अपने फैमिली डॉक्टर वोग्ट और एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लूथी के पास ले गई, जिसने ब्रेन टेस्ट किया जो कि बिल्कुल नॉर्मल थे। उन दोनों डॉक्टर्स के मुताबिक ये एक मिर्गी का दौरा था। अगले 3 सालों में एनालीज को उसी तरह के 2 दौरे और पड़े और उसे डॉक्टर्स की तरफ से मिर्गी के दौरों की मेडिसिन टिलांटिन दी गई। दोनों इंसिडेंट्स में उसके टेस्ट नॉर्मल थे, सिवाय चंद कॉम्प्लिकेशंस के जो कि इसकी अलामात की वजाहत नहीं कर सक रहे थे। 1973 में हालात ने एक नया रुख इख्तियार किया और एनालीज के बेडरूम में आवाज़ें सुनाई देने लगी जो कि इसकी बहन भी सुन सकती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरे की बात यह कि एनालीज ने इस बात का भी दावा किया कि उसे कोई जहन्नुम में ले जाने की बातें करता है। एनालीज की माँ मजीद घबरा गई जब उसने देखा कि एनालीज एक मुजस्मे को बहुत गौर से बहुत देर तक घूर रही थी और कहने लगी, आंखें काली हो गई, बिल्कुल काली, और उसके हाथ मोटे पंजों में तब्दील हो रहे थे। सितंबर 1973 में डॉक्टर लूदी को एनालीज ने बताया कि उसे खौफनाक चेहरे दिखाई देते हैं जो कि इसे अजियत दे रहे हैं, और उसने बताया कि उसे महसूस होता है कि शैतान मेरे अंदर है। उसने मजीद बताया कि उसे कुछ जलने की स्मेल आती है जो हर वक्त उसके आसपास रहती है। इस वक्त में इसकी माँ ने अजीबोगरीब वाक़यात डॉक्टर लूदी को बताए। एनालीज की फैमिली ने प्रियस की तलाश की और आखिरकार एक प्रियस जिसका नाम आर्ल था उन्हें मिल गया। नवंबर 1973 में एनालीज एक साइकाट्रिस्ट फ्रॉडियन को मिली, जिसने उसे मिर्गी और असाबी बीमारी डायग्नोज की। एक और न्यूरोलॉजिस्ट ने भी इसे मिर्गी ही डायग्नोज किया और उसे डेलेंटन रोक कर मजीद हैवी डोज टेग्राटोल का मशवरा दे दिया। जुलाई 1975 में एनालीज का रवैया मजीद ख़राब हो गया और वो बमुश्किल सोती थी और पूरी रात शिद्दत से इबादत करती थी। वो मकड़ी और मक्खियाँ खाने लगी थी और घर की चीज़ें तोड़ना शुरू कर चुकी थी। एनालीज ने अपनी ताकत की नुमाइश शुरू कर दी और कहने लगी, मैं माफूकुल फितरत हूँ, यानी सुपर ह्यूमन। उसने अपनी बहन को उठा के फेंका और कहा कि तुम एक रद्दी की गुड़िया हो, और हैरत अंगेज तौर पर देखा गया कि उसने अपने एक हाथ से एक सेब को निचोड़ दिया और कहने लगी कि खुशबू कमरे में फट पड़ी है। एक प्रियस जिसका नाम रोडविक था, जो कि एक्सोर्सिज्म का एक्सपर्ट था, उसने बताया कि एनालीज पोजेस्ड है। गौर फिक्र के बाद एक्सोर्सिज्म अप्रूव हो गया, जो कि एक प्रियस्ट जिसका नाम रेंस था ने परफॉर्म किया। 24 सितंबर 1975 को पहला एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया गया। रेंज ने कुछ एक्सोर्सिज्म रिकॉर्ड करने की इजाज़त दी और 42 एक्सोर्सिज्म की रिकॉर्डिंग्स की गई, जिनमें से एक आपको सुनाता हूँ। पर खबर है कि ये रिकॉर्डिंग बहुत ही डिस्टर्बिंग है। ये रिकॉर्डिंग्स जर्मन में है जो कि इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ है। Ich hab dazu, dass ich in dem Wald drin bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Ist auch Blödelei. Für uns gibt's kein Zurück. Nee, in alle Ewigkeit. Ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. Fünfte Mal. एनालीज ने एक शैतान का नाम फ्लैशमैन बताया और उसकी असल फ्लैशमैन की दुरुस्त तफसीलात बताई, जो कि एक प्रियस्ट था 1500s में, जिसको चर्च से उसके बुरे सलूक की वजह से निकाल दिया था। जिसको सुनकर आर्ल को एक झटका लगा कि यह मुमकिन ही नहीं है कि एनालीज फ्लैशमैन को जानती हो। मई 1976 में एनालीज की हालत मजीद ख़राब हो चुकी थी और उसने अपना सर दीवारों में मारना शुरू कर दिया था और ख़ुद को और दूसरों को काटना शुरू कर दिया था, जिस पर उसकी फैमिली ने उसे बांध के रखना शुरू कर दिया ताकि वो किसी को भी नुकसान न पहुंचा सके। एनालीज ने कुछ भी खाने पीने से इनकार कर दिया और कहने लगी कि मुझे खाने की इजाज़त नहीं है। काफ़ी कमज़ोर होने के बावजूद उसका वज़न 36 किलो से कम था, पर जैसे ही उसे रोका जाता वो बहुत ज़्यादा ताकत का मुजाहरा करती थी। जून 1976 में एनालीज का पूरा चेहरा कमज़ोर हो गया और उससे डॉक्टर को दिखाने से भी मना कर दिया। 30 जून 1976 में एनालीज पर एक और एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया गया, जिस पर उसने कहा, बस माफ़ी। उससे अगली सुबह उसकी फैमिली जब उसके कमरे में गई तो उसे मरा हुआ पाया। एनालीज भूख की वजह से 23 साल की उम्र में 67 एक्सोर्सिज्म होने के बाद मरी।